हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के आईटी क्लासेस में। चलिए, आज का टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। इसमें जो आप जानेंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, पास्कल के नियम क्या है, बर्नौली का थ्योरम क्या है, और हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन कौन सा एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में आपने एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक्स के बारे में जाना था, जिसमें एक कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जा रहा था और कोई भी कंपोनेंट को मूवमेंट करने के लिए ऑटोमेटिकली। लेकिन आज जो आप जानेंगे, इसमें किसी कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली मूवमेंट करने के लिए हाइड्रोलिक ऑयल का प्रयोग किया जाना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कभी कभी ऑटोमोबाइल वगैरह में जो हम ब्रेक लगाते हैं, तो हम बहुत ही कम इफोर्ट के साथ ब्रेक लगाते हैं और वैन रुक जाता है। पावर स्टीयरिंग देखे होंगे, हाइड्रोलिक जैक देखे होंगे, जो केवल एक रोक ऑपरेट करके ही बहुत अधिक वजन को उठा सकता है। तो ये सब हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा ही हो पाता है, और खासकर हाइड्रोलिक ऑयल के द्वारा। रिवेटिंग मशीन देखे होंगे, जिसमें हम बहुत कम इफोर्ट के साथ हम प्लेट में रिवेटिंग कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं आज कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, राइट। इसमें जो होता है, यह आपका एक कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसमें प्रवाहित होने वाले फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। यह जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रा प्लस ऑलिक, जिसमें हाइड्रा का मतलब होता है वाटर और ऑलिक का मतलब होता है पाइप। मीन्स इसमें वाटर और पाइप के थ्रू ही टोटल वर्किंग होता है। चलिए, तो सेकंड जानते हैं पास्कल का नियम क्या होता है। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पास्कल इसमें दर्शाया जा रहा है कि जब भी हम किसी बर्तन में या किसी भी जगह हम ऐसे हाइड्रोलिक फ्लूइड भरते हैं, तो फ्लूइड का प्रेशर जो है सभी दिशाओं में एक समान कार्य करता है। जैसा फिगर में दर्शाया जा रहा है कि इसको प्रेस किया जा रहा है ऊपर से, तो हर एक पॉइंट पर इसका जो है प्रेशर एक समान दिख रहा है सभी डायरेक्शन में। दूसरा आता है बर्नौली का प्रिंसिपल। बर्नौली का प्रमेय क्या है, यह किससे से रिलेटेड है। तो जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है कि एयर का जो लिक्विड का जो प्रेशर होता है, वो अगर हम पाइप के एरिया को अगर कम कर दें तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और पाइप के एरिया को अगर बढ़ा दें तो प्रेशर डिक्रीज होता है। अर्थात एरिया और प्रेशर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जहाँ पर पाइप का एरिया अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, और कम एरिया से अगर प्रवाहित हो रहा है तो बढ़ जाएगा। कई बार ऐसा स्पीड को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग होता है। फिर पाइप को क्या जाता है, बीच से उसका व्यास को कम कर दिया जाता है कुछ दूरी तक, और फिर आगे ऐसे ही सेम व्यास का पाइप रहता है। तो ये बर्नौली प्रिंसिपल होता है। इसमें अनकम्प्रेसिबल मतलब ऐसा लिक्विड जिसको दबाया ना जा सके, इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में भी काफ़ी बार आता है। अगले जानते हैं एलिमेंट ऑफ हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक सिस्टम अगर प्रॉपरली वर्क जहाँ कहीं भी करता है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स काम करते हैं, तो एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं रिजर्वर के बारे में। तो ये एक प्रकार का टैंक होता है, जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल स्टोर रहता है। इसी से पूरा सिस्टम में हाइड्रोलिक ऑयल जाता है और रिटर्न वापस इसी रिजर्वर में आके जमा होता है, जो फिगर में आपको दिखाया जा रहा है उसमें। नेक्स्ट आता है पंप। पंप को जब भी हम पंपिंग करते हैं, तो हाइड्रोलिक फ्लूइड रिजर्वर से निकलकर सिस्टम की तरफ प्रवाहित होने लगता है। तो ये पंप के द्वारा ही होता है। जो पंप आप देख रहे होंगे, ये मैनुअली भी होता है और ऑटोमेटिक भी होता है, स्विच के थ्रू भी होता है। अगला है कंट्रोल वाल्व। अब जैसा कि आप सबसे ऊपर
सिलेंडर देख रहे होंगे, उसमें जो पिस्टन आगे पीछे मूवमेंट करता है वह जो है हाइड्रोलिक ऑयल के डायरेक्शन पर निर्भर करता है कि हाइड्रोलिक ऑयल किस डायरेक्शन से उसमें जा रहा है। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं हाइड्रोलिक ऑयल का, तो पिस्टन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये है उसके बाद, तो ये कंट्रोल वाल्व से हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल का डायरेक्शन चेंज करते हैं। चलिए अब अगला जानते हैं। एक्चुएटिंग यूनिट के बारे में। ये एक प्रकार का सिलेंडर होता है जिसके थ्रू ही जो हमारा ऑयल का प्रेशर है इसको सूटेबल वर्क में बदला जाता है। जो हमारे ऑयल प्रवाहित हो रहा है प्रेशर से, इसको वर्किंग में बदला जाता है। नेक्स्ट आता है सूटेबल हाइड्रोलिक फ्लूइड, मतलब प्रॉपर हाइड्रोलिक फ्लूइड का हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही कोई ऑयल इसमें नहीं ले लेते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ करते हैं इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। अगला है पाइपिंग और ट्यूबिंग। अब सिस्टम में जो है हमारा हाइड्रोलिक ऑयल को फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, पाइप और ट्यूब का हमको आवश्यकता पड़ता है। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। लास्ट आता है फिल्टर। हाइड्रोलिक सिस्टम में आपका रिजर्वर और पंप के बीच फिल्टर लगा होता है। जो हाइड्रोलिक ऑयल में जितने भी कंटेमिनेंट्स है, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स है या जिस भी तरह के अशुद्धि वगैरह है, उसको क्या करता है, फिल्टर कर लेता है, जिससे हमारा जो इक्विपमेंट वर्क कर रहा है इसमें किसी भी तरह का डैमेज ना आए या फ्रिक्शन ना हो। इसके लिए फ़िल्टर लगाया जाता है सर्किट में। तो ये था इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसके बारे में ना। अगला जानते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम उपयोग करने के क्या लाभ है हमारे पास, क्या बेनिफिट है इसके। तो सबसे पहला ये जो है हमारा लिक्विड के रूप में इनकम्प्रेसिबल, मतलब ऐसा लिक्विड का प्रयोग करते हैं इस सिस्टम में जिसको हम दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, अधिक से अधिक लोड को या इसके द्वारा मूवमेंट किया जा सकता है। अगला है हाईली रिस्पॉन्सिबल कंपेयर टू न्यूमेटिक, क्योंकि अगर हमारा एयर कंप्रेसर वगैरह जो न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें कहीं भी अगर माइनर सा भी लीकेज हो जाता है तो हमारा सिस्टम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है, लीकेज की संभावना बहुत हद तक कम होता है क्योंकि इसमें सील वगैरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सप्लाई मोर पावर देन न्यूमेटिक्स, क्योंकि ये कंप्रेसिबल होता नहीं है, इस कारण से इसमें लुब्रिकेटिंग, सेल्फ लुब्रिकेटिंग भी होता है। ये क्या करता है, कम न्यूमेटिक सिस्टम की तुलना में अधिक पावर और इसके द्वारा वर्क किया जाता है। और इसमें जो है हाइड्रोलिक फ्लूइड के रूप में हम क्या करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका साथ साथ लुब्रिकेटिंग भी कर देता है। तो जैसा कि आज आपने जाना डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, पास्कल के नियम के बारे में जाने, बर्नौली के थ्योरम के बारे में जाने, और हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं इसके बारे में जाने, और हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम के क्या लाभ हैं, राइट। तो जो अगला जो क्वेश्चन है, अगला आपका जो लेसन होने वाला है वो एयर कंप्रेसर के बारे में, और उसके पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसके फंक्शन कैसे कैसे काम करता है। जैसा कि आप देखे होंगे कंप्रेसर में जो भी टायर वगैरह में हवा भरा जाता है, तो कंप्रेसर में क्या हवा को स्टोर करके, एयर को स्टोर करके रखते हैं, और फिर उसी एयर को क्या करते हैं, टायर ट्यूब में प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसमें हवा भर जाता है। तो
एयर कंप्रेसर कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या उसका फंक्शन है, इसका न्यूमेटिक सिस्टम में यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आप जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और बेल आइकन को भी दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।